प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। टीम लाहौर पूछता है आज के प्रोग्राम में आपके सामने एक साबिक एसपी लीगल जो हैं लाहौर से ताल्लुक रखने वाले, उनके मर्डर के हवाले से जो पुलिस ने तहकीकात की, जिस तरीके से मुल्जिमान पकड़े गए, जिस तरीके से चीज़ें अनर्थ हुई, वो आपके सामने रखने की कोशिश करें। और इसमें एक मॉरल है, एक इसका नतीजा है, और वो हर एंगल पर आपको बदलता नजर आएगा। हर शख्स के लिए उसका नतीजा मुख्तलिफ है। तो इस प्रोग्राम को आपके सामने रखने का मतलब यह है कि इस सबक से कुछ सीखा जाए। तो अब हमारे साथ मुल्जिम है जी आरिफ आफरीदी इसका नाम है, और ही इज द पर्सन जो मकतूल के ही भाई का सिक्योरिटी गार्ड था। ही इज द पर्सन जो मकतूल के भाई की भाभी जो है उनके साथ निकाह में भी है, और कहानियां कई कई गुत्थियां खुलेंगी, समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा महसूस हो रहा है? क्या महसूस हो रहा है? बहुत दुख हो रहा है। बहुत दुख हो रहा है? बहुत हो रहा है। ये करते हुए पता था कि दुख होगा, बाद में पकड़े ये गए? नहीं पता था मुझे। असल में आप ये समझते थे कि मैं ज्यादा सियाना हूँ? नहीं, मैं बस ये सोचा था मैं भाग जाऊंगा ना। कहाँ भाग जाऊंगा? पेशावर। पहले भी किसी बंदे को मारा? नहीं। कलीम के साथ मिलके कुछ किया हो कभी? नहीं। कलीम ने कभी कुछ किया हो जो आपको नोटिस? नहीं। पीछे कहानी साफ है? जी शुक्र। कभी किसी की जान नहीं ली? नहीं शुक्र। अभी क्यों ले ली? यार बस ये वो जो बातें कह रही थी का ना, ये तंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमारा हक नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। हाँ। इसलिए बस। तुम्हारे निकाह में थी? जी। तो उसका हक उस घर में किस बात का था फिर? वो उससे पहले नहीं, ये रोज़े से पहले निकाह हुआ हमारा। किस तारीख को निकाह किया था? रोज़े से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। अच्छा, कलीम कैसा आदमी था? वो बस हमारे साथ तो अच्छा था। वैसे कैसा आदमी था? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका मतलब वही है जो मैं पूछ रहा हूँ। जी। क्यों जा बंदा सी? कैसा आदमी था? ऐसा अच्छा था हमारे साथ। उसको गार्डों की जरूरत क्यों होती थी हर वक्त? वो बस कहते थे हमारा दुश्मनी है ये। किसके साथ दुश्मनी थी? वो मुझे नहीं पता। कितने साल गार्ड रहे हो? 3 साल। तो गार्ड को यही नहीं पता कि मैंने जिसकी हिफाजत करनी है किससे उसकी हिफाजत? वो और लड़ाई करता था किसी के साथ, है ना। कलीम? हाँ, मुझे रखा था। तो तुम उसके हिस्से पर लड़ते थे? नहीं, मैं नहीं लड़ता था। तुम क्या करते थे? मैं अक्सर, आप लोग पूछो उधर से। कलीम से आप मिले कैसे थे? वो मेरा जो भाई उसका दोस्त था। भाई आपका क्या करता है? वो बस उधर नहीं, अपना इलाके में बिजनेस करते हैं। बाड़े में? जी। क्या बिजनेस करता है? ये बस वही कपड़े मपड़े वगैरह, मंशियात का काम भी करता है? वही बस है ना। जी। यानी मंशियात का काम करता था आपका भाई? नहीं, मंशियात इसके साथ नहीं गई सर। आपका भाई मंशियात का काम करता था ना? नहीं, इसके साथ नहीं किया है। इसके साथ नहीं किया, वैसे तो करता था ना। वो उधर हमारे इलाके में मंशियात का ही भाई काम वो है। उधर तुम्हारा इलाका हमारा इलाका मंशियात का काम करता था ना। उधर हमारे इलाके में आप सबको पता है, सब पाकिस्तान को पता है, ये उधर मंशियात का काम है, बिजनेस है। तो भाई यही तो बात पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा भाई मंशियात का काम करता था? वो सब उधर करते हैं। सब करते हैं? आपका भाई भी करता था? आप भी करते थे? नहीं, मैंने तो नहीं किया। सब करते थे तो आप क्यों नहीं करते थे? इधर लाहौर 3 साल पहले आए थे लाहौर, तो आप उससे पहले आपने कभी कोई काम नहीं किया था? असला चलाना कहाँ से सीखा था? ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? ये तो हमारा उधर नहीं है, पठानों का ना, छोटे हर पठान को आता है, वो तो कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, जब आप कलीम के पास आए, भाई ने आपको ही क्यों कलीम के पास ड्यूटी पे भेजा बतौर गार्ड? भाई को फ़ोन किया था, मेरा दुश्मनी है और मुझे एक गनमैन चाहिए। कलीम की बीवी से आपका ताल्लुक कैसे बना था? वो कह रहा था ये सब हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, आप हमारा साथ दो। कलीम की जिंदगी में आपका उससे हिरस ताल्लुक कैसे बना था? वो भाई क्या था, भाई नहीं होते जो भाई बुलाते हैं। अच्छा, यानी बहन भाई बन के पहले ताल्लुक शुरू हुआ? जी, ऐसा है ना, मुझे नहीं पता था इतना हो जाएगा। होश है क्या कह रहे हो? जी सर, वो पहले हिरा ने तुम्हें बनाया अपना भाई और तुम बन गए उसके भाई, उसके बाद उसका खामद फौत हो गया। इस तरह भाई नहीं, जो नहीं बोलता है, जो भाई बोलता है। वो तुम्हें भाई बुलाती थी? जी, वो खान भाई बुलाते थे। और तुम उसको क्या बुलाते थे? बाजी। ताल्लुक कैसे बना? टेलीफोन पे बातें करते थे? हाँ जी, करते थे। एकड़े भैन भरा होंदे ना। यानी जिसकी तुम हिफाजत कर रहे हो, जिंदा तू सिक्योरिटी गार्ड है,
उसी की बीवी के साथ तुमने बहन भाई का ताल्लुक उस टाइम हमारा ऐसा ताल्लुक नहीं था, उस टाइम हमारा ये ताल्लुक था। कौन सा ताल्लुक था? बहन भाई का? हाँ जी जी। कितने दिन बाद ये दूसरे वाला ताल्लुक बना? ये जब इसका इद्दत ख़त्म हो गया। इद्दत खत्म हो गया। इद्दत के दौरान इसने मुझे बोला अपने हमारे साथ निकाह करना। आपने तो नहीं कहा? नहीं, आपने तो शर्त नहीं रखी थी निकाह करने की कि निकाह करोगी? मैं गरीब सा बंदा हूँ, मैं क्यों शर्तें रखूँ? तो तुम्हें क्या कोई हीरे निकले हुए थे? क्योंकि ये दिल की बात है, ये दिल की बात है जिस पे दिल आया। कितना अर्सा टेलीफोन पे बात होती रही? टेलीफोन तो बात रोज होती थी। रात को टेलीफोन पर बात होती थी? नहीं होती थी? रात को भी होती थी, दिन को भी होती थी। जिस तरह आप जिस तरह करते हो बात बहन भाई से, ये किसी दोस्त किसी रखा ना अपना जो तकलीफ शेयर करते हो, इस तरह हम भी करते थे। खान पागल तो नहीं है? कोई ऊपर मसला है? नहीं सर। सुन लो, कलीम कितना अर्सा पहले मरा था? ओ यार वो 6-7 माह हो गया। 6-7 महीने पहले? 6-7 महीने पहले कलीम मरता है। जी जी। उसकी बीवी की इद्दत भी पूरी हो जाती है। इद्दत से निकलते वो तुम्हें निकाह का पैगाम भेजती है। उसके साथ तुम लोग टेलीफोन पे भी दिन रात बातें करते हो। क्या समझा क्या हुआ है? ओ सर उसने मुझे ये समझ लिया और फिर उसके कहने पर उसके जेठ को भी मार देते हो, साबिक एसपी को। मैं गलत तो नहीं कह रहा? सही है। ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें उसके जेठ को मारना पड़ा? साबिका जेठ को? वो बच्चों के साथ जुल्म कर रहा था। क्या जुल्म कर रहा था? उसको अपना हक नहीं दे रहा था। क्या हक चाहिए था? उसका जो हक था ना उनके पास। अगर बच्चों की उम्रें कितनी थी? छोटे छोटे बच्चे। क्या उम्र है उन बच्चों की? 8 साल से कोई बड़ा नहीं है। अब मेरी एक बात सुनो, पंजाबी में कहते हैं शर्म वाला अंदर बढ़िया, बेशर्म आख्या मिथु डरिया। यानी शर्म वाला बंदा जिसको शर्म थी वो अंदर चला गया है और बेशर्म सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि जनाब मेरे से डरे हैं सारे। बच्चों की उम्र है 7-7, 8-8 साल। उनकी माँ ने निकाह कर लिए तुम्हारे साथ। किस हिस्से के लिए बंदा मार दिया तुमने? कौन सा हिस्सा था? औरत तो तुम्हारे साथ निकाह कर चुकी है। निकाह रजिस्टर कहां पे हुआ था? निकाह किसने करवाया था? वो एक मौलवी था। सड़क से जाता पकड़ लिया कि मौलवी इधर आ, मैंने निकाह करा पता इन चीजों का ना। इधर निकाह का मौलवी का बंदोबस्त किसने किया था? वो उधर किया था, इसने किया था। हिरा ने? जी। जिसको प्यार से तुम क्या कहते थे? सना। सना। ले ले स्वाद ले लिया ना। क्या अब तुम भी जेल में जाओगे, वो भी जेल में जाएगी। ठीक हो गया ना? मौलवी उसने बुलाया, तुम सिर्फ दूल्हा बन के गए, निकाह करके फारग हो गए। अगो आ गए रोजों में बंदा मार दिया। शर्म आ रही है नहीं आ रही? बहुत शर्मिंदा। कैसे पता चलेगा? बहुत। तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं लाला? कुछ भी नहीं। अम्मा क्या करती हैं? वो भी कोई घर में कुछ घर में ही होती हैं। कोई भाई भैया पीछे आए? मैं अभी तक तो नहीं आया। हाँ, वो आएंगे भी क्यों? कितने दिन हो गए यहाँ पे? 3-4 दिन हो गए। हाँ, तो कोई पीछे से नहीं आया? नहीं, रब्ता नहीं हुआ। आज आपको लगता है कि उनको नहीं पता होगा कि भाई ने काम चढ़ा दिया? पता होगा। तो फिर भी वो नहीं आए, तो इसका मतलब क्या है? मैंने अच्छा नहीं किया। उन्होंने तुमसे ताल्लुक खत्म कर दिए है। इसका सादा सा मतलब क्या है कि उन्होंने तुमसे ताल्लुक खत्म कर दिया है। अब मुझे ये बताओ कि आगे क्या करना है? जिससे निकाह किया, निकाह का कोई कागज पत्तर भी, कोई साइन शाइन उठे हुए थे? कोई नहीं हुए थे? वो तो मुझे नहीं पता। निकाह किसने किया? वो इसने मौलवी को बुलाया। जबरदस्ती तो उसने नहीं किया ना? दूल्हा तू ही था ना? कोई और तो नहीं था? तो उस पे साइन भी तेरे ही होने थे। वो मौलवी को पता होगा। जो मौलवी ने मौलवी ने निकाह किया था, तुमने निकाह किया था? मौलवी ने हम दोनों को निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ा दिया ना? उसको किसी कागज पे भी लिखा था कि बस पढ़ा के का चलो हाँ, बच्चों निकल जाओ? उनके पास कागज थे। उसके ऊपर तुमने कोई साइन किया था या अंगूठा लगाया था? किया था। बड़ी मेहरबानी। वो कहाँ है वो कागज जिस पे था निकाह? पास है। आपके पास कोई नहीं है? अब वो तो चली गई जेल। जिन बच्चों के लिए तुमने उसके जेठ को मारा था, अब वो बच्चे रहेंगे उन्हीं के पास ही। तुम भी जाओगे जेल। बस गलती हो गया सर। हाँ, गलती हो गया। महसूस नहीं हो रही वैसे? जाती बात बहुत बताओ। महसूस बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। पता है, सबसे पता पूछो, बहुत महसूस हुआ। सजाए मौत होनी चाहिए ना? इंसान की जान लेने पर सजाए मौत तो होनी चाहिए। बहुत अफसोस हुआ। हाँ, सजाए मौत होनी चाहिए ना? मुझे माफ कर दिया। नहीं, कौन करेगा माफ? जिसने करना था तो मारता ही। अच्छा, चौधरी फरत ने तुम्हारे साथ कभी कोई ज्यादती की थी? नहीं, कभी ज्यादती नहीं की थी। इसको मारने का प्लान कैसे बना था?
سمجھ نہیں سر اس کو مارنے کی تیاری کا ارادہ کیسے بنایا تھا؟ اسے ارادہ روزے سے 2 دن پہلے. ہاں، کس کے کہنے پہ؟ یہ ثنا کے کہنے پہ. ثنا کے کہنے پہ، ہیرا اور ثنا کے کہنے پر. اچھا، آپ کو سارے لوگ جانتے تھے اس آبادی میں کیونکہ آپ نے 3 سال وہاں پہ کام کیا ہوا تھا، تو آپ کو یہ نہیں لگا میں جاؤں گا میں پہچانا جاؤں گا؟ وہ ہیلمٹ اور کپڑے اینک پہن کے مجھے جانا پڑا. تو کس نے طریقہ بتایا تھا حلیہ بدلنے کا؟ ہم دونوں کا طریقہ تھا. کپڑے تو روٹین میں پہنتا ہے بندہ، پہنتا ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ کپڑوں میں اوپر نیچے کپڑے پہنے تھے، کیا کیا تھا؟ نیچے یہ ٹروزر شرٹ تھا. یہ نیچے پہنا، اس کے اوپر کیا پہنا تھا؟ کپڑے، شلوار قمیض. جی. اوپر کیا پہنا؟ اوپر ہیلمٹ اور جو رومال نہیں ہوتا اینک. اچھا، رکے کہاں پر تھے جب آپ قتل کرنے کے لیے پشاور سے آئے یہاں پر؟ وہ تو رکے کہاں تھے؟ ہوٹل پہ. کیا نام تھا ہوٹل کا؟ کیا نام؟ کینور مرحبا کیا نام ہے. مہینے کے کتنے پیسے کماتے ہو؟ میں بس یہ 20-25 ہزار کماتا ہوں. کیا کام کر کے؟ یہ سیکورٹی گارڈ کرتا تھا. کہاں کرتے تھے آخری کام؟ آخر ادھر ہی لاہور میں. ہوٹل کتنا عرصہ رہے؟ روزے سے 2 دن پہلے آیا تھا. اور ہوٹل کا کرایہ کون دیتا تھا؟ وہ یہ ثنا بھیج رہی تھی. یعنی جب تمہارا اس سے نکاح ہوا ہے تب بھی تم ہوٹل میں آئے ہو؟ جی جی. چین یہ ہے کہ تمہیں وہ ہوٹل میں ٹھہراتی ہے، اس کا کرایہ دینا شروع کرتی ہے، تمہارے ساتھ ہی نکاح ہو جاتا ہے. وہ تمہارے پاس ہوٹل میں آئی تھی؟ جی جی. ثنا کتنے دن آتی رہی ہے؟ ایک بار آئی. اور وہاں پر کتنی دیر رکی؟ 2 گھنٹے. 2 گھنٹے رکی. یہ ڈسکشن ہوا تھا، یہ پلان بنا تھا مارنے کا، اور اس کے بعد وہ واپس چلی گئی. تمہیں جس دن تم نے اس کو مرڈر کیا، جس دن ایس پی کو، اس دن تمہیں بلایا کس نے تھا؟ اس نے بلایا. کیا کہا تھا؟ گاڑی دھو رہے آ جاؤ. گاڑی دھو رہا ہے. اس کو کیسے پتا چلا تھا گاڑی دھو رہا ہے؟ کیمرے سے پتا چلا. کیمرے جو پوری سوسائٹی میں، اور ان کی سرویلنس ثنا کے گھر میں ہوتی تھی. یہ کیا سر؟ بھائی ان دی اسکرین وہاں پہ ثنا کے گھر لگی تھی نا. جی جی جی. اسکرین جو LCD ہوتا ہے نا. ہاں. پھر تم آئے اور تم نے مار دیا. موٹر سائیکل کس نے دیا تھا؟ وہ اس نے مجھے بولا ادھر کھڑا کرو، ادھر کھڑا ہوا ہے. موٹر سائیکل کس کا تھا؟ اس نے ثنا نے مجھے فون پہ بولا کہ موٹر سائیکل ادھر کھڑا ہے. کہاں؟ سگیا. اچھا. 2023 نمبر ہے. بس آپ کک مارو اور ڈائریکٹ آؤ چابی کے بغیر. وہ موٹر سائیکل کہاں ہے؟ وہ ادھر. میں نے پھر دوبارہ اس نے بولا جب وہ کام کرو گے پھر ادھر ہی کھڑا کرو، اور موٹر سائیکل چھوڑ. اس کے اوپر نمبر تھا؟ 2023 نمبر تھا. اپلائیڈ فار تھا؟ ہاں کیمرے میں آیا ہوگا. اپلائیڈ فار تھا. اس کا مالک کون ہے موٹر سائیکل؟ وہ مجھے نہیں پتا سر. ثنا کو پتا ہے؟ وہ اس کو پتا ہوگا مجھے نہیں. یعنی اس میں اور بھی کریکٹر ہے. جس نے موٹر سائیکل دیا تھا وہ بھی کریکٹر اس مرڈر میں شامل ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ پولیس اس معاملے کو بھی دیکھے. یہ انشاءاللہ جیل جائے گا. ثنا بھی جیل جا چکی ہے، جوڈیشل ہو گئی ہے. یہ سچویشن ہے، اور میں آپ کو آنیسٹلی اس کی بتاؤں، میں بالکل کسی کو ڈسگریس نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن وہیں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بھائی یہ جو محبت کا بھوت ہوتا ہے نا، یہ بڑے بڑے تباہ کر دیتا ہے. وہ زن، زر، زمین، انہوں نے ریاستیں گرائی ہوئی ہیں. تو میں کیا چیز ہے؟ تو ہوش سلامت رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہوش کھو گیا تو سمجھو گیا. اللہ کے بھی چور، معاشرے کے بھی چور، نظام کے بھی چور، اور بھائی صاحب کے پورے خاندان قبیلے نے ان کو چھوڑ دیا. یہ جائیں گے جیل انشاءاللہ، یہ اپنی سزا لیں گے انشاءاللہ، اور ان کا خاندان ان کو بھول کر اپنے معاملات میں انشاءاللہ العزیز آگے چلے گا. تو یہ حیثیت ہے انسان کی. ایک مجرم کی، ابھی یہ مجرم ثابت نہیں ہوئے، جیسے یہ ثابت انشاءاللہ ہو جائیں گے، کیونکہ مان رہے ہیں جان انہوں نے لی ہے. ملزم سے مجرم کا سفر طے ہونے کی دیر ہے، تمام چیزیں ختم ہیں. تو اس سے سبق سیکھیں اور اپنے خاندان قبیلے کا خیال رکھیں. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.